बच्चों, यदि आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह बात करेंगे कि आर्ट्स वाले के स्टूडेंट कैसे एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम में केवल 30 से 25 दिन का समय बचा हुआ है और अंतिम समय में आपको कैसे अपना तैयारी करना है, सभी सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कमजोर सब्जेक्ट को कैसे ठीक करना है, तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका समय का बर्बाद नहीं करेंगे और बात करेंगे आप लोग क्या कीजिएगा। हजारों ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भैया हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स वाला स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर होते हैं, हमारा एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा, एग्जाम में कम समय बचा हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आर्ट्स पढ़ करके ही क्या करते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कीजिएगा, बीपीएससी का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आर्ट्स का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है और आर्ट्स वाले ज्यादा बच्चे उसमें जाते हैं। तो कभी भी आपने आपको कम नहीं समझना, एग्जाम में अभी भी समय बचा हुआ है, अभी भी आप सही डायरेक्शन में सही तरीका से मेहनत कीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि आपका आर्ट्स का कोई भी पेपर हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो या साइकोलॉजी हो, कोई भी पेपर आपका आर्ट्स का हो, उसको यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, उसमें क्या रहता है, दो तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव। क्या एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव रहेगा, दो तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ना जी, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। सब्जेक्टिव में कितना भी आप लिखिएगा ना जी, कभी भी आपको पूरा में से पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है, कोई एगो ऑब्जेक्टिव वाला किताब ले लेना है जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, चैप्टर वाइज वाला ऑब्जेक्टिव लेना है। और आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सभी सब्जेक्ट का, मान लीजिए हिस्ट्री उठाएं तो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपको याद करना है, पॉलिटी है तो पहले पॉलिटी का चैप्टर वाइज आपको याद करना स्टार्ट कर देना है। तो आप इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और उसके साथ ही साथ आपको एक काम और क्या करना है कि आपके पास इंटरनेट वाला मॉडल पेपर आ गया होगा क्या, जैसा कि मेरे पास इंटरनेट का आर्ट्स का मॉडल पेपर है। तो मार्केट में जाइएगा, 50 से 60 रुपया में आपको देगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर ले लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का 5 गो सेट रहेगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना जी, सबको रट जाना है। बहुत सारे प्रश्न इससे टकराएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना ही करना है और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्टिव के लिए आपको काम क्या करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिंपल सा एक चीज और बता देना चाहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, आप जहां भी स्टडी करते होंगे, जो भी आपको सर गेसिंग नोट्स दिए होंगे उसको तो पढ़ना है, लेकिन मेरे तरफ से आपके एक बड़े भाई हैं, आपको एक बेहतर डायरेक्शन दिखाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो क्वेश्चन बैंक में कम से कम 2018 से लेकर के 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना जी, आप उसको रट जाइए। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, सबको आपको रट जाना है। और उसके साथ ही साथ आपका जो मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड वाला, तो मॉडल पेपर को 100% कंप्लीट करना है। मॉडल पेपर से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको किसको देना है, आपको क्वेश्चन बैंक को देना है। क्वेश्चन बैंक के बाद आपको मॉडल पेपर कंप्लीट करना है। और जब मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा ना जी, तो अभी के समय में आपको एक काम और करना। आप लोग क्या करते होंगे अभी कि पूरा टेंशन में रहते होंगे कि इतना कम समय बचा हुआ, कैसे अपना प्रिपरेशन करें। भाई टेंशन करने से कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपकी अभी जो आपके पास समय है ना, अभी भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जितना पढ़े ठीक है, लेकिन अभी से सही से आपको मेहनत करना है। तो बस आपको इतना काम करना। और उसके साथ ही साथ आप लोग रिवीजन पे ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भैया हम याद करते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं, याद हमसे हो भी नहीं करता है। तो आपको जानते हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। हम तो कहते हैं ना जी, आप लोग क्या कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन का टाइम अलग बांट दीजिए कि हमको हिस्ट्री में आधा घंटा रिवीजन करना, आधा घंटा पॉलिटी का रिवीजन करना है। या टॉपिक बांध लीजिए कि इस चैप्टर का रिवीजन हमको आज कर लेना है। पॉलिटी में इस चैप्टर का, ज्योग्राफी में इस चैप्टर का, इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर का, साइकोलॉजी में इस चैप्टर का। इस तरह से आप रिवीजन करने का टारगेट बनाइए। और सप्ताह में 2 दिन का समय होता है, शनिवार होता है और रविवार होता है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन ही करना। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों
कि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप कितना भी याद कर लीजिए, आपको भूलना ही मतलब आप भूल ही जाइएगा। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, आपको प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ मतलब याद कर रहे हैं क्वेश्चन को, रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में जाइएगा, आपसे लिखा ही नहीं पाएगा। तो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। आपको ऑब्जेक्टिव जैसे है ना, तो मॉडल पेपर लेना है, मॉडल पेपर का एक सेट लेना, अपने से बना करके देखना है, समय को सेट करके कि आपसे पूरा क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो आप लोग टेस्ट देने का भी प्रयास कीजिएगा, लिखने का ज्यादा ज्यादा प्रयास कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं, इन तमाम चीजों पे यदि आप काम कर लेते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 2026 के एग्जाम में आपका 400 प्लस नंबर जरूर आएगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और कोई आकर के बोल देगा ना कि आप मेहनत नहीं कीजिएगा, हम जो क्वेश्चन देंगे वही आएगा, इतना मतलब आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ज्यादा ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस, इतना काम आप कीजिए। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, तो आज ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम आपका कदम से कदम मिला करके चलेंगे और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं और हमेशा हम अपने भाई को एक सही कदम दिखाएंगे। क्योंकि क्या होता है, मेरा देखिए पढ़ाने का पर्पस क्या है, हम आपको पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किए हैं कि हम भी तो अपना तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और उसके साथ ही साथ सोचे कि जो भी मेरे छोटे छोटे भाई हैं, जो भी मेरे छोटी छोटी बहन है, उस सबको गाइड किया जाए, एक सही डायरेक्शन दिखा जाए। क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंसान धरती पर से क्या ले जाएगा बताइए। आप सबको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो मतलब क्या होगा, एक पहचान बन जाएगा। कहीं पे मिलिएगा तब आप हमको पहचानिएगा, बोलिएगा कि हाँ भैया आपसे हम पढ़े हैं, आप हमको हेल्प किए। तो यही सब तो जीवन में है। बाकी बात, कोई भी इंसान आएगा यहाँ पे पैसा सब चीज कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर मर जाएगा अपना, उसका अस्तित्व यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आप सबको हमेशा हेल्प करते रहें। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट कीजिएगा कि आज क्लास आपको कैसा लगा। और सबका कमेंट हम देखते हैं, आपके कमेंट को लाइक भी करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, आपके जो भी दोस्त हैं सभी दोस्त के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्त भी एक बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सके। तो चलिए, आज का क्लास यही रहता है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, आपके भाई आपके लिए हमें 24 आवर अवेलेबल है। तो चलिए, आज का क्लास यही रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।